हेलो दोस्तों, विषय विज्ञान क्लास 8 का 5वां लेसन का आ चुका है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसका प्रश्न उत्तर आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। पूरी अच्छे तरह से मैं आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर इसका बना करके। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर यहाँ पे देखिए क्या है। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो पहला है वन्य प्राणी, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा गांव ग्रामीण क्षेत्र, चौथा शहरी क्षेत्र, पांचवा पृथ्वी, छठा अगली पीढ़ी। दूसरा देखिए क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं, किसी जंतु का आवास बाधित हो, मिट्टी की ऊपरी परत अनवांछित हो जाए। संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? संरक्षित वन भी वन प्राणियों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर रहते हैं। कैसे? वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है? रेड डाटा पुस्तक क्या है? प्रभाव से आप क्या समझते? तो इनका प्रश्न मैं आपको देता हूँ, आपको मैं अच्छे से। तो चलिए आप लोग वहाँ से उतारिएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने ब्लैक बोर्ड पे। तो चलिए वहाँ से क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। चलिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा था वन्य प्राणी, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, भोजन और पानी की कमी हो जाती है, कई प्रजातियां विलुप्त होने लगती है। यही हमारा पहला का आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है वन प्राणी का। तो हमने लिख लिया है पहला, तो आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो दूसरा पर्यावरण, वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वर्षा कम होती है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है। तो दूसरा का यही है पर्यावरण। तीसरा कि गाँव ग्रामीण क्षेत्र, ईंधन, चारा और लकड़ी की कमी होती है, खेती प्रभावित होती है, पानी की समस्या बढ़ जाती है। तो ये हमारा तीसरा का गो नंबर का था। तो आंसर ये भी लिख लीजिए। 4 नंबर देखिए, शहरी क्षेत्र, तापमान बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, बाढ़ और जल भराव की समस्या बढ़ती है। तो हमारा ये घो का था। चौथा देखिए, पृथ्वी, जलवायु परिवर्तन तेज होता है, जैव विविधता घटती है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। 4 देखिए, क्या हम वृक्षों की कटाई करते हैं? देखिए, हम वृक्षों की कटाई करते हैं, वन समाप्त हो जाएगा, वर्षा कम होगी, प्रदूषण बढ़ेगा और वन जीव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो यही हमारा था खो का देखिए दूसरे का, किसी जंतु का आवास बाधित हो, वह भोजन और आश्रय के लिए भटकेगा तथा उसकी संख्या घट सकती है। तो ये हमारा खो का आंसर था। आप लोग लिखे। गो देखिए, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, मिट्टी की कटाव होगा, उसकी उर्वरता कम होगी और खेती प्रभावित होगी। यह हमारा गो का आंसर था। घो का देखिए, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने से सभी जीवों की रक्षा करना तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाने के लिए। यह हमारा को का था। खो का देखिए, संरक्षित वन की वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई और मानवीय गतिविधियों अब भी वन जीवों के लिए खतरा है। ये हमारा गो का देखिए, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, वे भोजन, ईंधन, औषधियों, लकड़ी और आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। यह हमारा गो का आंसर था। तो चलिए घो की ओर चलते हैं। तो आप लोग इसे भी लिखते रहिएगा अच्छे से। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक से बनाए रखने संतुलन।
संरक्षित वन वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई, गोद की कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। वे भोजन, ईंधन, औषधि, लकड़ी और आजीविका के लिए वनोन्मूलन के कारण देखिए प्रभाव: पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी का कटाव, वर्षा में कमी, वन जीवों का विनाश और जलवायु परिवर्तन। यह घ का आंसर था हमारा 3 नंबर का। तो चलिए हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। रेड डाटा पुस्तक क्या? यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकट ग्रह, पर यह पौधों की, जीव जंतुओं की सूची होती है। देखिए 4 नंबर सबसे लास्ट प्रभाव आप क्या समझते? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा पूरा।